हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में भी देखने वाले साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट 3 डे आपको साइकोलॉजी के नोट्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। उसके अलावा आपको जो है लास्ट के 3 डे आपके करंट अफेयर हो गया आपका, इसके अलावा जीके सेक्शन हो गया, एचपीजीके हो गया, जो बाकी का जितना भी सोशल स्टडी का उससे रिलेटेड आपको जो है वीडियो देखने की लास्ट के 3 दिन एक वीक की हम बात कर रहे हैं। तो आज की पहली जो आपकी वीडियो रहने वाली है ये मंडे को ये वीडियो आपकी पब्लिश होगी। इसमें जो है आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आपने नोट्स से रिलेटेड आपकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी का, उसमें जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही जो है एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया है, उसमें भी आप जाकर जो है एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस वाइज उसमें इंक्लूड किए हैं, उसमें सभी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आज का ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है चिल्ड्रन में अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, बी.एफ. स्किनर के अनुसार किसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, तो इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। तो आप सभी को पता है बी.एफ. स्किनर की जब बात करें, बी.एफ. स्किनर आपके रीइंफोर्समेंट जो आपकी थ्योरी है आपके, अगर आपको याद हो बी.एफ. स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है जिसमें रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा बल दिया है। तो इस तरह से आप जो इसको क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। अगला है आपके पास, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर द आइडेंटिफाइड बाय। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पहले भी करवाया है कि अगर बात की गई है 4 यानी कि चार जो है विकास की अवस्थाएं बताई गई है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, बौद्धिक विकास की, इसको बौद्धिक विकास भी कहेंगे। कई जगह थोड़ा सा इसको हार्ड बना दिया जाता है, अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे लिखा जाएगा संज्ञानात्मक विकास। तो इस तरह की जो 4 ये स्टेजेस है ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है ये बताया गया, पूछा गया इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन द्वारा। तो जीन पियाजे द्वारा मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है और उन्हीं सभी चारों स्टेजेस को मैंने कई वीडियो में पहले बताया है कि वो 4 स्टेज आपकी कौन कौन सी है। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा। और जब आप कमेंट करेंगे तो उसके आगे आपने उनकी जो ईयर भी लिखनी है कि कितने से कितने साल की आपकी कौन सी स्टेज है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, 4 से 5 स्टूडेंट ने जो है आंसर किया है। काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप जो है रेगुलर कमेंट करें तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है। इससे आपको भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा और मुझे भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, हु सेड वोल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये किसने कहा कि वोल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर, कि वोल लर्निंग आपकी जो है बेटर है अकॉर्डिंग टू किसके, पार्ट लर्निंग से। ये किसने कहा था, तो ये वुडवर्थ का ऐसा मानना है कि वोल लर्निंग जो है आपकी बेटर होती है बजाय किसके, पार्ट लर्निंग के। इंट्रोस्पेक्शन वॉज द रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू। इंट्रोस्पेक्शन आपका क्या है, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अगर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर हिंदी मीडियम वाले हो आप, तो इंट्रोस्पेक्शन आपने मेथड आपने पढ़ा हुआ कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि जो है कौन सी है, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अंतर्दर्शन विधि जो है व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो उसी की बात की गई है कि इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज। तो इंट्रोस्पेक्शन जो आपका अंतर्दर्शन विधि है उसको जो है निगलेक्ट किया गया या रिजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये किया जाता है क्योंकि ये क्या है, आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज द कंपोज मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्राइड यानी कि सिगमंड फ्राइड की बात की गई, सिगमंड फ्राइड की बात की गई, उनकी जो थ्योरी है आईडी ईगो सुपर ईगो के ऊपर उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें ये पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज मेनली ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो इसमें कौन सा पार्ट है आपका जो माइंड को कंपोज करता है मेनली लाइफ और डेथ के साथ, तो ये कौन सा भाग है, आईडी है ये आपका। तो ये आपने ध्यान रखना है, आईडी ईगो सुपर ईगो से संबंधित है आपके सिगमंड फ्राइड। तो इसमें पूछा गया है कि माइंड का कंपोज मेनली ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, तो ये आईडी से संबंधित होता है आपका मृत्यु और मूल प्रत्यय। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चिल्ड्रन ऑफन लर्न टू वॉच टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। यानी कि चिल्ड्रन यानी कि जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बालक है, जो भी है, ये मान के चलिए स्टूडेंट्स है, अगर वो जो क्या करते हैं वो टीवी को देख देख कर कुछ चीज़ सीखते हैं तो इस तरह की लर्निंग को आप क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग। यानी कि उसने जो है ऑब्जर्व किया, देखा, उसके द्वारा जो उसने सीखा तो वो डायरेक्ट आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाएगा।
द मेनली पर्पज ऑफ द पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी कि मेन पर्पज ऑफ द पीटीए इन एनी स्कूल इज टू। तो पीटीए का जो है मेन पर्पज क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका मेन पर्पज क्या होगा, आप सभी को ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो सभी को पता ही होगा कि इन्वॉल्व होना पेरेंट्स का, ताकि जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल फंक्शनिंग, स्कूल के फंक्शन को जो है इम्प्रूव करने के लिए पेरेंट्स को जो उसमें इन्वॉल्व करना है। बाकी इसके अलावा आपका जो है मेन पर्पज इसमें कोई भी नहीं है। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ द ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्रिप इज सेट बाय। तो ये एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था जो है आपकी तूफान, संघर्ष और तनाव का ये काल है। ये किसके द्वारा ऐसा कहा गया, तो ये कहा गया था आपकी स्टैनले हॉल द्वारा। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप नहीं बदल सकते, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। कई बार मैंने पहले भी करवाया, इंपॉर्टेंट है तभी बार बार आपको करवा रहा हूँ। 3 डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। देखिए क्या क्या है, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी कि त्रियामी। हिंदी में अगर मैं बात करूँ त्रियामी, 3 डायमेंशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो गिलफोर्ड द्वारा दी। नीचे पहले ही बताया गया अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस आर, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट आर अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड आर। तो जो आपके त्रियामी सिद्धांत है का स्ट्रक्चर है गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, तो उसमें से क्या है, तो वो 3 आयाम कौन से है, तो ये आपके इसमें मैंने मेंशन किए हैं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, यानी कि त्रियामी सिद्धांत। तो आपके त्रियामी सिद्धांत कौन कौन से, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये आपने याद रखना है। और ये त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, गिलफोर्ड द्वारा। द थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस एडवोकेटेड द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो ये जी फैक्टर आपका है और एस फैक्टर है। ये 2 तरह की जो आपके फैक्टर इंटेलिजेंस के ये किसने जो है बताए थे, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 फैक्टर थे, एक एस फैक्टर था और एक आपका जी फैक्टर था। तो स्पेयरमैन के जो 2 फैक्टर थ्योरी है उससे ये संबंधित है, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। द इफेक्टिव वे ऑफ द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द क्लासरूम इज ओरल ड्रिल। तो आई होप इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बात है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपके हल द्वारा। तो डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से आप जो है नोट्स बना सकते हैं। बुद्धि अपने आप में जो है समायोजन की योग्यता है, ये एक स्टेटमेंट थी। किसने कहा कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये आपका जीन पियाजे द्वारा कहा था। इसको भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। नैतिकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक आप इसको अंडरलाइन करके चलिएगा। नैतिकता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था कॉल बर्ग द्वारा। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया, प्रत्यक्षीकरण का जो प्रत्यय है किसने किया था, तो ये वर्तिमर ने किया था। वर्तिमर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो वर्तिमर आपके गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थी और वर्तिमर ने क्या है इनसाइड थ्योरी में भी इसमें अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया, तो सामान्यकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा अग्रसारित किया गया, चार्ल्स जूड द्वारा। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है, तो प्रश्नावली जो विधि है आपका जो आपका क्वेश्चन मेथड है, इसके जो जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप जो है अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है, ये भी एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था को किसने जो है किस विद्वान द्वारा उथल पुथल की अवस्था कहा है, तो स्टैनले हॉल द्वारा कहा है। इंग्लिश वालों को मैंने ये करवा दिया, आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, यानी कि इसमें बात की गई है आपका जो है त्रियामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी की बात की गई है। तो ये किसने दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी। पिछले कल की वीडियो अगर आपको याद हो, त्रियामी सिद्धांत मैंने इंग्लिश में आपको बताया थी कि कौन कौन से थे, तो आपको फिर से बता दूं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये 3 आयाम बताए थे गिलफोर्ड ने। इसी को कहा जाता है त्रियामी सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया, गिलफोर्ड द्वारा ये दिया गया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वही जो आपके मैं बात कर रहा था कि इनसाइड थ्योरी जो है किसने दी है, इनसाइड थ्योरी आपकी कोहलर, वर्तिमर और कोफा, ये तीनों जो है इनसाइड थ्योरी से संबंधित है, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। कई बार पहले भी बताया, अलग से वीडियो भी बनी है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। सभी थ्योरीज़ की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, डिटेल में बताया। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बनाए, साथ ही मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे पाऊँ। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है।
एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे यह बन जाता है कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है जो थॉर्नडाइक ने जो है किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पे जो है इसके द्वारा प्रयोग किया गया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है, तो ये किसने दिया है, तो ये दिया था आपके B.F. स्किनर ने, और ये भी आपकी जो है व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके पास क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत यानी कि आप इसको कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है आपकी, अगर हिंदी में बात करूँ तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कई जगह इसको लिखा हुआ देखा जा सकता है, तो आपने इसमें कन्फ्यूजन, क्लासिकल भी वही है, शास्त्रीय अनुबंधन भी वही है। और तो ये किसने दिया था, I.P. पेवलो द्वारा इसको दिया गया था। ये भी आपका व्यवहारवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद संबंधी इन्होंने सभी ने एक्सपेरिमेंट किए थे। पेवलो ने क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो इसके द्वारा किया गया था कुत्ते पे, एक डॉग पे इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये आपने याद रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया, इनसाइड थ्योरी की बात की गई, तो ये दी गई थी कोहलर द्वारा, जिसमें जो प्रयोग किया गया था आपके चिंपांजियों पे किया गया था। हालांकि इसमें वर्तिमर कोफा भी थे, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके पास, किंडरगार्टन पत्ती का प्रतिपादन किसने किया, तो किंडरगार्टन जो पत्ती है यानी किंडरगार्टन जो मेथड है उसका जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो आपके पास दिए गए थे उसमें से जो राइट था आपके पास वो था फ्राबेल, तो फ्राबेल द्वारा किंडरगार्टन पत्ती का जो प्रतिपादन किया गया। बस मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो आवश्यकता का सिद्धांत इसे कहा जाता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में आज मैं इसमें नहीं बताने वाला क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो चुका है। अगला प्रश्न आपके पास क्रोध व भय प्रकार है, तो ये किस तरह के प्रकार है, तो ये संवेग है आपका। तो क्रोध और भय आपके किस में आती है, ये आपके इमोशन से होते हैं, तो यानी इसके संवेग से होते हैं। ये आपके जो डोमेन्स है वो मैंने आपको पहले ही करवाया है, वीडियोस आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, 3 तरह के डोमेन्स की इसमें बात की गई है। आपका जो साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया, कॉग्निटिव, इन तीनों डोमेन्स को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आना चाहिए था, बेशक आपके ऑप्शन में नहीं भी दिया होता। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, देखिए चिंतन कैसे प्रारंभ हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक समस्या होनी चाहिए। उसी समस्या का समाधान जो आप निकालेंगे वो किसके द्वारा, एक चिंतन द्वारा। तो किसी भी समस्या का समाधान के लिए आपके पास क्या है, आपके पास दिमाग है। उसको दिमाग को जब आप यूज़ करते हैं यानी कि वो चिंतन आपका तब तक काम करता रहता है कि जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता। तो चिंतन प्रारंभ कब होगा, जब आपके पास एक समस्या होगी, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, उसके लिए जो आपने निष्कर्ष निकालने हैं तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक समस्या। अगला प्रश्न आपके पास मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था, तो मनुष्य आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो बीने साइमन द्वारा जो है मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अगर आप सोच रहे हैं तो किस तरह से सोच रहे हैं, तो आपके संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक कौशल का जो आप इसमें प्रयोग कर रहे हैं यानी कि कॉग्निटिव, तो इसमें कॉग्निटिव आपका डायरेक्ट जुड़ा है, संज्ञानात्मक से ये जुड़ा है, बौद्धिक से जुड़ा है, इंटेलेक्चुअल आप इसको जो मर्जी कह लीजिए, यानी कि ये ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन, क्योंकि ये आपकी जो है मानसिक क्रिया को जो है इसको उजागर करता है। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें जो है लॉजिक लगा लेना है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत यानी कि ये बात की गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि लर्निंग की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो स्किनर द्वारा, B.F. स्किनर द्वारा ये दी गई थी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए ताकि जो एग्ज़ाम में आपको दोनों तरह से पढ़ना है और जो आपको अच्छे से समझ आ गया है, जिसको आप रखने में आसानी होगी, उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था आपकी मैस्लो द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके पास विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की जब बात की गई है तो साइकोलॉजी में भी क्या देखती है, हम आत्मा का विज्ञान इसे कहा जाता है। तो इसी तरह से जितने रिलेटेड इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन शायद किसी KVS एग्ज़ाम से लिया गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है KVS के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है, यानी कि ऐसी अवधि जब आपकी जो सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल आपकी एक जगह पे आके रुक जाती है, या ये कहिए कि एक शिखर तक, एक लेवल पे आके रुक जाती है, जिसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है
पठार आना। तो सीखने का जो पठार, ये पठार क्या होता है आपको आई होप एक मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा कि ये पठार क्या होता है। पठार क्या होता है कि जब आपकी थकान के कारण किसी भी चीज़ को सीखने की जो है आपकी दर है वो 0% हो जाती है, यानी कि आपका जो पूरा जो दिमाग है वो आपका इतना थक चुका है कि आप कुछ भी आप उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्रेस जो आपकी होगी 0% होगी, जिसे कहा जाता है पठार। तो सीखने का जो पठार है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी जो है ये कहेंगे आपकी कि आपकी थकान के ऊपर। अगर आपका पूरी तरह से शरीर जो है काम करने के लिए तैयार है तो आप जो सीख सकते हैं। अगर आपका शरीर पूरी तरह से थक गया है, आपका जो है दिमाग पूरी तरह से थक गया है, तो उस समय जो आपका सीखने का जो है जो आपका स्तर होगा वो 0% होगा उसमें कि, यानी कि कोई भी आपकी वृद्धि नहीं होगी लर्निंग में, अधिगम में कोई भी आपके जो चेंजेस नहीं आएंगे, जिसे क्या कहा गया है, सीखने का पठार कहा गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये एक स्टेटमेंट है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, मानसिक विकास से ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, यह कथन है मानसिक विकास से संबंधित। तो ये सीखने जो संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके मानसिक विकास से संबंधित। ये आपकी एक कथन है या इसको आप कहेंगे स्टेटमेंट है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण किस में होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार मैंने पहले भी कहा है कि आईडी को सुपर ईगो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेना। इसमें क्या कहा गया है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका जो भंडार के उसका जो स्टोरेज होता है उसमें किस में होता है, ये होता है ईदम में। तो 3 तरह की ये बात की गई, सिगमंड फ्रायड द्वारा थ्योरी दी गई थी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, जो कि आपके संबंधित है व्यक्तित्व से। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, वर्दीमर द्वारा रखी गई थी। और इसी प्रत्यक्षीकरण का जो इसने सिद्धांत दिया था ये आपने याद रखना है। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित आपके थे वर्दीमर, कोहलर और कोफा। तो ये तीनों आपने याद रखना है। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट प्रत्यक्षीकरण की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, वर्दीमर जो इससे संबंधित है और इसने प्रयोग किया था आपके चिंपैंजी पर, जो कि आपका सुल्तान उसका नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की गई है, जो कि आपकी किसने किया था, इसका व्यक्तित्व का जो है पर्सनैलिटी का जो है आपका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी जुंग द्वारा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है, तो मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपके विलियम स्विट्जर द्वारा। तो ये कुछ एक मुझे याद आ रहा है कि किस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया था विलियम स्विट्जर द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को कहा जाता है, तो संवेदी चरण जो किस आयु वर्ग को कहा जाता है, जन्म से 2 वर्ष के जो छात्र है उसको कहा जाता है संवेदी मोटर चरण। तो ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में है, तो आपको ये समझ जाना है। सेंसरी मोटर की ये बात की गई 0 से 2 ईयर जो इसकी आपकी एज होती है। तो आपको ये आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से एक उम्मीद है कि आप जो है दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुछ स्टूडेंट तो कर रहे हैं, ईमानदारी से करें, अपने दिल से पूछिएगा कि अगर आपके लिए मैं ईमानदारी से डेली कोशिश कर रहा हूं किसी भी हाल में आपको जो है वीडियो देने की, तो आपका जो है फर्ज बनता है कि आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर इससे पहले आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही जो प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है उसमें भी आप जाकर साइकोलॉजी की वीडियोज़ देख सकते हैं। पहले प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, क्रिएटिविटी इंक्रीज विद क्रिएटिविटी, यानी कि जो आपकी सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता आपकी किसके साथ बढ़ती है, तो ये आपसे पूछा गया है। एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, या फिर आपकी एजुकेशन के साथ। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर की बात करूँ, प्रैक्टिस के साथ जो आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, क्या आपकी ट्रायल एंड एरर पे है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर आपकी जो है दूसरी थ्योरी आपकी दी थी स्किनर द्वारा, तो किस पे है, तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होगी। ऑप्शन जो आपकी सी दिया है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। विच इज़ द अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि
शिक्षण की जो सर्वोच्च इकाई है, आपकी सर्वोच्च निकाय है, वो आपका इसमें से क्या है? क्या MHRD है या फिर NCERT, NCTE या फिर UGC? इन सभी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये आपने कमेंट करना है। तो सर्वोच्च इकाई कौन सा है? तो ये है आपका NCTE। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास अकॉर्डिंग टू डेवे एजुकेशन इज है, यानी कि डेवी के अनुसार शिक्षा इनमें से क्या है? तो डेवी के अनुसार डेवी क्या मानते हैं? डेवी मानते हैं कि शिक्षा आपका क्या है? शिक्षा आपका एक सोशल नीड है। ऑप्शन अगर डी देखिए आप, यानी कि इसको कहेंगे आप सामाजिक आवश्यकता है आपकी एजुकेशन डेवी के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास एनी टीचर कैन बिकम ए फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट, यानी कि एक टीचर जो है अगर छात्रों के बीच जो है फेवरेट बनना चाहता है या उनका लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो ये आपसे पूछा गया है। तो उसमें होनी चाहिए बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथिक मैनर, यानी कि उनके साथ उसको क्या है, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है यही आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इससे ही मिलता जुलता है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये दोनों साथ डाले हैं। तो विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट, यानी कि ऐसी कौन सी जो क्वालिटी है टीचर की जो अधिक पसंद की जाती है स्टूडेंट्स द्वारा? तो वो है उसकी इम्पार्शलिटी, यानी कि उसकी निष्पक्षता, सभी को जो है समान तौर पर जो है वो महत्व देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास द इवेल्युएशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ AN। तो इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की इसमें बात की गई है कि सबसे अच्छा जो मेथड इसमें से कौन सा होगा? तो अगर आप ऑप्शन डी देखें प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो ये आपका इसमें बेस्ट होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरी बाय द कंसिडरेशन ऑफ, यानी कि जो आपकी पाठ योजना है लेसन प्लान जिसको आप कहेंगे वो गाइडेड होती है प्राथमिक तौर पे किसके अंतर्गत? तो वो होगी आपकी करिकुलम गोल। तो यानी कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका पाठ्यक्रम दिया है, उसके लिए आप जो है पहले ही उद्देश्य निश्चित करेंगे और उन उद्देश्यों द्वारा क्या करेंगे आप, उसमें गोल आपने निर्धारित किए कि अंत में जो है किन किन उद्देश्यों की आपको जो है प्राप्ति इसमें होने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि जो आपकी जीन पियाजे द्वारा 4 जो आपकी बौद्धिक स्तर की अवस्थाएं बताई गई है वो किसने दी है? ये आपसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है? तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जीन पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा आपके पास द फर्स्ट स्कूल ऑफ द इन्फेंट इज, यानी कि इन्फेंट की बात की गई है, यानी कि जो एक शिशु होता है उसकी जो पहली पाठशाला क्या होता है? तो आपके पास क्वेश्चन दिए कि हिज स्कूल, रिलेटिव, होम या फिर मदर। तो एक शिशु की जो पहली पाठशाला है वो उसकी माता होती है। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, बाकी अगली वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।